दोस्तों केरला में एक खूबी है, केरला में आकर आप किसी भी लैंग्वेज पर आप बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि आप मलयालम पर बोलो। आपको हिंदी आता है बोलिए, इंग्लिश आता है बोलिए, कन्नड़ा आता है बोलिए, तमिल आता है बोलिए। हालात कुछ ऐसा है कि वो आपका जो लैंग्वेज पर वापस बोलने लगेगा, चाहे उनको इंग्लिश या हिंदी नहीं आता है फिर भी कोशिश करेगा आपने जो लैंग्वेज पर बोला है उस पर रिप्लाई देने के लिए। ये जो सिचुएशन केरला में क्यों बना है, इनमें से पहला रीजन है हाई रेट ऑफ माइग्रेशन। केरला से बड़ी संख्या में लोग काम के लिए, खासकर मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसी कई शहरों पर जाकर बसते हैं। अगर वहां पर जाकर बसना है तो वहां का जो नेटिव लैंग्वेज भी आना चाहिए। ये लोग सीखते हैं और उस देश पर जाकर काम करते हैं, पैसा वहां से कमाते हैं, वापस केरला के लिए भेजते हैं। उदाहरण के लिए जो मिडिल ईस्ट है वहां पर जो मलयाली जाकर बसते हैं उनको आता होगा इंग्लिश, मलयालम, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो कोई भी काम करने के लिए आया है उनका भी जो भाषा ये लोग सीखने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में जो ज्यादा से ज्यादा पासपोर्ट इश्यू होता है वो केरला में है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक खुलापन, उसके साथ साथ ऐतिहासिक प्रभाव भी है। केरल के जो पूर्वज थे वो गल्फ हो या यूरोप हो इत्यादि जगहों से व्यापार किया करते थे। यहाँ सदियों से ही पोर्चुगल हो, डच हो, अरब हो, ब्रिटिश हो, ये सब यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया करते थे। क्या था यहाँ का स्पाइसेस, और उनके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी लैंग्वेजेस सीखने का भी कोशिश किया गया ताकि जो व्यापार है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। जब लोगों को पैसा मिल रहा है, व्यापार से पैसा मिल रहा है, डेफिनेटली वो लोग कुछ भी सीखने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट है शिक्षा और अंग्रेजी का जो महत्व। आप जानते ही केरला में ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी भी है, एजुकेशन भी है और अंग्रेजी शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा फोकस भी किया जाता है। अगर एक स्कूल पर नॉर्मल मलयालम लैंग्वेज पर पढ़ाता है, इंग्लिश को भी ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और 10वीं कक्षा के अंदर ही आपको इंग्लिश आता होगा, हिंदी आता होगा, संस्कृत ऑप्शनल है, संस्कृत भी आता होगा, और यहाँ का जो खुद का लैंग्वेज मलयालम भी बाय डिफॉल्ट लोगों को इतना भाषा आता होगा। और यहाँ पर कुछ मिथ्या धारणा भी है, इमेज का जो बिल्डअप भी है कि लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्राउड मिलता है लोगों को। इसलिए आप कोई भी मलयालम पर जो मूवी देख लीजिए उस पर बीच बीच में अंग्रेजी का जो डायलॉग्स, ठोस डायलॉग्स भी आपको देखने को मिलेगा। मगर हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, इतना जो लैंग्वेजेस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को आता ही है। इसलिए आप देख सकते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एक स्टेट पर 3 भाषाएं चाहिए। केरल पर इतना ज्यादा विरोध नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मलयाली हिंदी से परिचित है। इसलिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम देना हो, हिंदी पर मिलेगा, इंग्लिश पर मिलेगा, और जी हाँ मलयालम पर भी मिलेगा। लोग बॉलीवुड का जो फिल्म से हिंदी पर ही देखते हैं ज्यादा से ज्यादा जो मलयाली, और यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया से जो लोग आकर काम करते हैं उनसे भी कम्युनिकेशन के लिए जो हिंदी चाहिए बिना कोई भी हेजिटेशन के उत्तर भी देता है, उससे कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। यहाँ पर कुछ अवसर एक्स्ट्रा पैदा ही किया है। ऐसे नहीं कि आप हिंदी पर यहाँ पर बोलने लगते हैं तो कुछ इश्यूज पैदा होगा या कुछ भी गड़बड़ होगा। इस तरह से केरला में अभी तक फील नहीं हुआ है। मगर जो बॉर्डर एरिया होता है केरल का, कासरगोड रीजन पर आपको कन्नड़ा का प्रभाव ज्यादा मिलेगा। इडुक्की जो बॉर्डर एरिया हो या पालक्काड जो बॉर्डर एरिया हो, ट्रिवांड्रम का जो बॉर्डर एरिया है, ऐसी जगहों पर आपको तमिल लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर देखने की बात है जो फिल्म शोज होते हैं केरला में और जो मनोरंजन कुछ कार्यक्रम होते हैं अन्य भाषाओं के केरला में, ये सब भी जो जिज्ञासा है अन्य भाषा सीखने का, उन पर प्रभाव डालने का। आप जानते हैं क्या, केरला में ज्यादा से ज्यादा लोग कोरियन मूवीज भी देखते हैं। तो कोरियन लैंग्वेज हो या अन्य कोई भी लैंग्वेज हो, उनका जो शोज हो, उनका जो मूवीज हो या संगीत हो, इस तरह की चीजें केरला में किया जाता है, शोज किया जाता है। यहाँ का जो टेक्नो पार्क, इन्फो पार्क, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया से, फॉरेन से कई लोग आकर काम करते हैं। उनको भी कोई भी इश्यूज आज तक फेस नहीं हुआ है। वो लोग शाम को घूमने जाते हैं, खाना खाने बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपना काम भी करते हैं। उनको सपोर्ट करते हुए ही हर एक केरली यहाँ पर कम्युनिकेट करता है। केरल एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहला जो क्रिश्चियन मोस्क यहाँ पर आया था, मुस्लिम मोस्क यहाँ पर आया था, जूदों को भी यहाँ पर वास मिला था, और ज्यादा से ज्यादा हिंदू भी यहाँ पर रहते हैं। सब लोग मिलजुल कर ही यहाँ पर रहते हैं। भाषा का कोई भी डिस्टिंक्शन यहाँ पर नहीं दिखा गया है। मैं अन्य राज्य जो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, उनसे भी यही निवेदन करता हूँ कि एटलीस्ट आप मारपीट उस तरह के जो लेवल पर नहीं उतर आइएगा, उससे भी कोऑपरेट करने पे आपका ही फायदा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।